जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया समुद्र मंथन, देवासुर युद्ध और परम ब्रह्म भगवान का स्त्री रूप अवतार। आज आपको बड़ी दिव्य कथा का पारायण कराएंगे, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, भगवान त्रिलोकपति हैं, फिर उन्होंने बलि से 3 पग भूमि क्यों मांगी? भूमि लेने के बाद भगवान ने बलि को क्यों बांधा था? त्रिलोकपति भगवान दीनहीन क्यों हो गए जो उन्हें 3 पग भूमि मांगनी पड़ी? यह सब मुझे सविस्तार बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। लोक कल्याणकारी है, जीव कल्याणकारी है। देवासुर युद्ध में देवराज इंद्र ने बलि के प्राण ले लिए और भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने अस्तातल में संजीवनी विद्या द्वारा उसको जीवित कर दिया। और जब बलि जीवित हो गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगा। सेवा करते करते समय बीत गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि द्वारा स्वर्ग विजय के लिए विश्वजित यज्ञ कराया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जो शुक्र की सेवा करता है वह बड़ा बलवान होता है। शुक्र की सेवा करने के कारण दैत्यराज बलि बलवान हो गया और उसमें अकूत बल प्राप्त हो गया। शुक्राचार्य ने बलि का राज तिलक किया और एक शंख दिया। यज्ञ से एक स्वर्ण रथ निकला। ध्वजा, घोड़े, धनुष, अक्षय तरकश, कवच, वाण आदि विश्वजित यज्ञ से निकले और वह सभी दैत्यराज बलि को दे दिए। प्रहलाद ने दिव्य माला दी और बलि स्वर्ण रथ पर सवार होकर इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया। अमरावती के परकोटे, द्वार, गोपुर आदि सोने के बने हुए थे, गोटे की तरह से चमक रहे थे। विश्वकर्मा ने अमरावती का निर्माण कराया था। करोड़ों विमान खड़े हुए थे। इंद्रपुरी में नारियां 16 वर्ष की लगती थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं
कि राजन, दैत्यराज बलि ने शंख बजाया और देवता भयभीत हो गए और छिपकर इधर उधर भागने लगे। देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और बृहस्पति को सब कुछ कह सुनाया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देवो, दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने बलि को अपार बल दिया है और देखो, आप कहीं जाकर छिप जाओ, प्रभु ही उसका सामना कर सकते हैं और उसे कोई नहीं मिल सकता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवता स्वर्ग छोड़कर चले गए और बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। दैत्यराज बलि ने तीनों लोक जीत लिए और दैत्यराज बलि की यश कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने बलि से नर्मदा के तट पर भृगु कच्छ में अश्वमेघ यज्ञ कराने का आदेश दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह सब देखकर माता अदिति बड़ी संतप्त हुई और वो अनाथ सी हो गई, दुखित हो गई और उसका शरीर क्रशघात हो गया। वह सोचने लगी कि क्या किया जाए। अदिति किसको कहते हैं? जिसकी अभेद बुद्धि है वह अदिति है, जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है वह अदिति है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब अदिति विचार कर रही थी, उसी समय कश्यप ऋषि की समाधि टूटी और देखा कि देवी, तू दुखी क्यों है? क्या तूने गृहस्थ का पालन नहीं किया? न तेरे अंदर शांति दिखाई देती है, न उत्साह दिखाई देता है। गृहस्थ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा। अतिथि बिना सत्कार के तो नहीं चला गया। तुम्हारे पुत्र कुशल क्षेम है न? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कश्यप किसको कहते हैं? कश्यप मन को कहते हैं। जिसका मन ब्रह्माकार है, भगवान में लगा हुआ है, वह कश्यप है। क माने भगवान और पश्य माने देखना। जो निरंतर भगवान को देखता रहता है वह कश्यप है। अदिति ने कहा कि स्वामी, मैंने गृहस्थ आश्रम का पूर्ण पालन किया है। शत्रुओं ने मेरे पुत्र इंद्र से धन संपत्ति राज आदि सब छीन लिया है और हम सबको घर से निकाल दिया है, स्वर्ग से निकाल दिया है। स्वामी, हमारी रक्षा करो। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, तुम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, तुम एक पयोव्रत रखो। पयोव्रत 12 दिन का होता है। फागुन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से त्रयोदशी तक वह व्रत रखा जाता है। भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं, जमीन पर शयन करते हैं और केवल दूध पीकर यह व्रत किया जाता है। और गौ दान दिए जाते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है
ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अदिति ने 12 दिन का पयोव्रत किया। केवल दूध पीकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अदिति ने करबद्ध प्रणाम किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अदिति ने कहा कि भगवान, मैं बड़ी भोली भाली हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। यज्ञेश्वर भगवान, आपने गजराज, अजामिल, द्रौपदी, शबरी, नरसिंह भगत, बलि, प्रहलाद, अहिल्या, अर्जुन, मोरध्वज, कालिया नाग का उद्धार किया, मेरा भी उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा कि बातें अभी समय शत्रुओं के पक्ष में हैं। गुरु, शिष्य, ब्राह्मण आदि सब शत्रुओं के पक्ष में हैं। प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं अंश रूप तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने पहले ही जान लिया कि अदिति के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो चुके हैं। ब्रह्मलोक में भगवान की लीलाएं होने लगी, भजन कीर्तन होने लगे, नृत्य गान होने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे प्रयागराज में अदिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हुए। यह द्वादशी को प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को विजया द्वादशी कहते हैं। और कश्यप ऋषि और अदिति बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे घर में पुत्र रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। कश्यप ऋषि जय हो करने लगे और कश्यप ऋषि ने पुत्र के जात कर्म, उपनयन आदि संस्कार कराए। और अदिति ने कहा, दुर्लभ हरे दर्श सिद्ध पाना, दर्श करूं प्रत्यक्ष भगवाना, मैं भक्त ने हूँ नाथ तिहारी, मम कष्ट दूर करो मुरारी, योग अर्थ धर्म नाम रूपा, प्रभु अनंत परब्रह्म स्वरूपा, पूरन करो कामना मेरी, छोटी सी प्रभु न करो देरी। अदिति ने कहा कि प्रभु, मेरी छोटी सी कामना है, इसको पूर्ण कीजिए। आप ही योग हैं, आप ही धर्म हैं, आप ही अर्थ है, आप ही काम है, आप ही अनंत हैं, आप ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, परंतु आज मैं साक्षात आपके दर्शन कर रही हूँ। मैं आपकी भक्तिन हूँ, आपकी शरण में हूँ। प्रभु, मेरा कष्ट दूर कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हम भी वामन भगवान के प्रकाट्य उत्सव को मनाते हैं। आइए
हरे बामन का वेश बनाए, दैत्य बलि के द्वारे आए। हरे बामन का वेश बनाए, दैत्य बलि के द्वारे आए। झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। पिता से मेखला पाए, हरि बामन का वेश बनाए। दैत्य बलि के द्वारे आए, हरि बामन का वेश बनाए। लंगोटी माँ ने दिया, धरा ने मृग छाला दिया। लंगोटी माँ ने दिया, धरा ने मृग छाला दिया। चंद्रमा से दंड गहाए, हरि बोना का वेश बनाए। दैत्य बलि के द्वारे आए, हरि बामन का वेश बनाए। छत्र व्योम ने दिया, कमंडल ब्रह्मा ने दिया। छत्र व्योम ने दिया, कमंडल ब्रह्मा ने दिया। साद्रा से रुद्राक्ष पाए, ब्राह्मण का वेश बनाए। दैत्य बलि के द्वारे आए, हरि बामन का वेश बनाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दैत्य गुरु बृहस्पति ने यज्ञ पवित्र कराया। पिता कश्यप ने मूंज की मेखला दी। माता अदिति ने कटि वस्त्र दिया। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चरम दिया और चंद्रमा ने दंड दिया। आकाश ने छाता दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। सप्त ऋषियों ने कुशा दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और उमा ने भिक्षा दी। भगवान ने सबसे ये सादर ग्रहण कर लिया और वामन भगवान ने तुरंत आयुर्युक्त शरीर धारण किया और ब्राह्मण का वेश बनाया। उसी समय वामन भगवान ने सुना कि नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु कच्छ में दैत्यराज बलि यज्ञ करा रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान भिक्षुक का रूप बनाकर भृगु कच्छ के लिए चल दिए और हाथ में कमंडल, भिक्षा पात्र और बगल में छाता। वामन भगवान एक छोटे से शिशु रूप में चल रहे। उनके पग पग चलने से पृथ्वी डुलडुलाने लगी और एक ओर झुक गई। ऋतजों ने वामन भगवान को आते हुए देखा कि एक छोटे से ब्राह्मण आ रहे हैं। सूर्य सा तेज और ऋतेज यजमान सारे निस्तेज हो गए। दैत्यगुरु शुक्राचार्य एकटक देख रहे। सिर पर श्वेत जटाएं, बौना रूप, 52 अंगुल का शरीर, ब्राह्मण वेश। वामन भगवान ने यज्ञशाला में प्रवेश किया और यजमान दैत्यराज बलि ने ब्राह्मण को ऊंचे आसन पर बिठाया और
ब्राह्मण के पैर पखारे और पेड़ धोवन को अपने सिर पर धारण किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दैत्यराज बलि त्रिलोक विख्यात दानी राजा था। वह अपनी इच्छा से ही दान नहीं देता था, बल्कि मांगने वाले की इच्छा से दान देता था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बलि ने कहा कि ब्राह्मण, आप भले मेरे यज्ञ में पधारे, मेरा यज्ञ सफल हो गया, आपका दर्शन हो गया, मेरे पितृगण तर गए, मेरा वंश पवित्र हो गया, मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप कुछ लेना चाहते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, आप मांगिए न, मैं सब कुछ दूंगा। कौए दूंगा, सोना दूंगा, घर पेड़, रथ, हाथी, घोड़ा, ग्राम, जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। और आप ब्राह्मण कन्या लेना चाहते हैं तो वो भी मैं प्रदान करूंगा। वामन भगवान ने कहा कि देख लो बलि, तुम्हारे वंश में कोई कृपण नहीं हुआ, तुम गुरु एवं दादा का आदर करते हो। तुम्हारे वंश में तुम्हारे पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता कश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप, और कश्यप के पिता मरीच, और मरीच के पिता ब्रह्मा जी हैं। दैत्यराज बलि ने कहा कि ब्राह्मण, आपने तो हमारी सारी वंशावली बता दी, इससे आगे और बताइए। वामन भगवान ने कहा कि मुझे आसन लगाने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। दैत्यराज बलि ने कहा कि आप और ले लीजिए, मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ, 7 द्वीपों पर मेरा साम्राज्य है, मैं आपको द्वीप तक दे सकता हूँ। वामन भगवान ने कहा कि मुझे केवल आसन लगाना है, और जब भी आगे की वंशावली आपको बताऊंगा। मुझे इतनी ही जगह चाहिए और मैं अपनी जगह में आसन लगाता हूँ, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे 3 पग जगह दीजिए। पृथु गए आदि 7 द्वीपों के राजा थे, पर वह संतुष्ट नहीं थे। शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि बलि, ये साक्षात विष्णु भगवान हैं, तेरा सब कुछ छीन लेंगे, और तू ऐसा मत कर, इनसे मना कर दे। बलि ने जलपात्र उठाया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य देख रहे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, तू कहना मान जा, तू बड़ा मूर्ख है, ये 2 पग में स्वर्गलोक और भूमि लोक नाप लेगा, साक्षात विष्णु हैं, और तू कहाँ रहेगा? ये तीसरा पैर कहाँ रखेगा? तू इसे मना कर दे। बलि कहने लगा कि मैं विरोचन पुत्र बलि हूँ, मैंने वचन दिया है, उसे पूर्ण करूँगा। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, 4 जगह असत्य बोलने पर
कोई पाप नहीं लगता है। स्त्री से हास प्रयास करने पर, प्राण रक्षा करने पर, गऊ ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने पर और कृषि की मृत्यु हो रही हो तो उसे मृत्यु से बचाने पर यदि झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। बलि ने कहा कि गुरुजी, मैंने वचन दे दिया है और उसे पूर्ण करूँगा। मैं झूठ से डरता हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि इसने ब्राह्मण गुरु का अपमान किया है, बात नहीं मानी। मैं तुझे शीघ्र शाप देता हूँ, तू श्रीहीन हो जा। उसी समय विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल लेकर आई और अपने पति देव को दिया। बलि ने ब्राह्मण के पैर धोने लगे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य कलश की टोंटी में बैठ गए। बलि ने टोंटी में सींग डाली, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। फिर बलि ने वामन भगवान के चरण धोए और धोबन अपने सिर पर धारण किया। संकल्प करके 3 पग भूमि ब्राह्मण को दान में दे दी। वामन भगवान ने विशाल रूप बनाया और विश्व रूप की नंद सुनंद सेवा कर रहे। वामन भगवान ने एक पग में भूलोक और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया और कहने लगे कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मनुष्य को 4 अपराध कभी नहीं करने चाहिए। देव अपराध, देश अपराध, देह अपराध और दिल अपराध। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान के पैर सत्यलोक तक जा पहुँचे। ब्रह्मा ने देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की और अपने कमंडल से भगवान के चरण कमल धोए और चरण कमल धोने से वह गंगा रूप में प्रवाहित होने लगा धोबन। वह धोबन 3 धाराओं में बहने लगा। एक धारा पृथ्वी पर गई, वह गंगा कहलाई। दूसरी धारा स्वर्गलोक में गई, मंदाकिनी कहलाई। और तीसरी धारा पाताल लोक को गई, वह भोगवती कहलाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन द्वारा 2 पग में भूलोक और स्वर्गलोक नाप लिए और दैत्य बड़े क्रोधित हुए वामन भगवान पर हमला बोल दिया। वामन भगवान के गणों ने, पार्षदों ने उनको मार मार कर भगा दिया। अब दैत्यराज बलि अकेला रह गया। भगवान ने गरुण को इशारा किया, गरुण ने उसको वरुण पाश में बांध लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान ने कहा कि बलि, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, अब तुम नरक में जाकर रहो। तो बलि क्या कहने लगा, वरुण पाश में बंधा हुआ है
और भगवान से किस प्रकार कह रहा है जब उन्होंने कहा कि तू नरक में जाकर रहे। क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। सब कुछ छीना बे घर की ना, सत्य से दैत्य डिगाना है। क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। यश कीर्ति आपने दी मुझको, आपने ही छीन लिया उसको। यश कीर्ति आपने दी मुझको, आपने ही छीन लिया उसको। मेरी चक्षु खुली निदाना है, ये उपकार न भुलाना है। क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। धनांध था मैं अच्छा किया, प्रभु आपने अपना ही लिया। धनांध था मैं अच्छा किया, प्रभु आपने अपना ही लिया। जिस सिद्धि को योगी तरसते हैं, प्रभु जिस सिद्धि को योगी तरसते हैं, उसे बैर से मैंने पाना है। क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। वरुण पाश बंधा बतियाता में, वरुण पाश बंधा बतियाता में, प्रभु और क्या मैंने पाना है। क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। प्रभु सिर पे पैर रखो अपना, प्रभु सिर पे पैर रखो अपना। सत्य को सत्य कर दिखाना है। क्या लेना और क्या देना, तीन पग तो एक बहाना है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बलि ने कहा कि ब्राह्मण, तीन पग तो आपका बहाना है। मुझे दैत्य को सत्य से डिगाना है, लेकिन मैं सत्य से नहीं डिगा। ये कमी है क्या? जैसे के लिए योगी अच्छे अच्छे संत महात्मा दसियों हजार वर्ष तपस्या करते हैं, उन्हें दीमक लग जाती है, लेकिन प्रभु आपके दर्शन नहीं हो पाते। और उन्हीं प्रभु को मैंने साक्षात रूप में अपने सामने देख रहा हूँ, आपसे बतिया रहा हूँ। ये मैंने बैर करके प्राप्त किया, मैंने आपसे बैर किया और ये प्राप्त किया। भगवान श्री वासुदेव जी हंसने लगे और कहने लगे कि दैत्यराज बलि, मैंने तुझको बड़े प्रलोभन दिए, तुझे अच्छी जगह अच्छी तरह से गुमराह किया, लेकिन सत्य से नहीं डिगा। उसी समय प्रहलाद जी आए और अपने पौत्र बलि को वरुण पाश में बंधा देखकर बड़े दुखी हुए। वरुण पाश में बंधे हुए बलि ने कहा कि दादा, मैं
आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रहलाद ने दूसरी तरफ घूमकर देखा तो वामन भगवान एक शिष्य से केवल 52 अंगुल के ब्राह्मण रूप में बैठे हुए हैं। प्रहलाद ने उनके दर्शन किए, उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपने अच्छा किया कि बलि से सब कुछ छीन लिया, इसे ऐश्वर्य मद था। उसी समय विंध्यावली आई और कलश में जल लेकर आई। ददिया ससुर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, पतिदेव बलि वरुण पाश में बंधे हुए हैं। विंध्यावली ने कहा कि भगवान, आपने अपने खेल के लिए इस संसार की रचना की है। जैसे बच्चा घरौंदा बनाता है और खेल कर बिगाड़ देता है, आप ही करता बढ़ता और संघरता हैं। जो स्वयं को झूठ मूठ करता मानते हैं, वह करता नहीं है। वह आपकी ही माया है, वह तो आपकी कठपुतली की भांति आप उन्हें नचाते रहते हैं। आप ने मेरे पति का कुछ नहीं लिया, आपने अपना ही लिया। मेरे पति निर्दोष हैं। आपने इनको स्वर्ग का राज दिया, आपने छीन लिया। इनका कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, आप समस्त चराचर के जन्मदाता हैं और उनके पालन करता हैं। स्वामी, आपने अच्छा किया कि दैत्यराज बलि का घमंड चूर कर दिया। बेचारे इस बलि को छोड़ दो, यह निर्दोष है और इसने सब कुछ आपको दे दिया। भूमि लोक दे दिया, स्वर्ग लोक इत्यादि अपने पुण्य कर्मों से कमाए थे, वो भी आपको दे दिए। यह दंड का पात्र नहीं है, यह निर्दोष है। इसने भूलोक, स्वर्गलोक और पुण्य लोक से जो कुछ कमाया था, वो सब कुछ आपको दे दिया। फिर भी ये देखो, दैत्यराज बलि स्थिर बुद्धि, धैर्यशील और प्रसन्न चित्त है। आपने इसको वरुण पाश में बांध दिया, फिर भी ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपसे बतिया रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान वामन कितने दयालु हैं, कितने कृपा निधान हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, जिस पर कृपा करे भगवंता, सब कुछ छीन ले भयहंता। धन मद से हो जनमत वाला, हरि भूल त्रसकार जन छाला। ब्रह्मा जी, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, अर्थात जिस पर मैं कृपा करता हूँ, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, क्योंकि वह धन के मद में मुझे भूल जाता है और मुझे ही नहीं भूलता, लोगों का भी तिरस्कार करता है। मैं जिस पर कृपा करता हूँ, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। प्रजापति बलि को नाना प्रलोभन दिए। दैत्य गुरु ने
उसको शाप दिया, परंतु बलि अपने सत्य वचन से नहीं डेगा। बलि ने अपने सिर पर मेरा पैर रखवाकर अपना वचन पूर्ण किया। अर्थ हुआ कि मुझे यही प्राप्त करना था। इस बलि और अपने बीच की दूरी मिटानी थी। इसके सिर पर पैर रखने से भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट गई। वह मेरी शरण में आ गया। ये तो एक बहाना था 3 पग भूमि लेना, केवल बलि को अपनी शरणागति प्राप्त कराना था। शिव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान ने बलि को पाश मुक्त कर दिया और बलि के आंसू बहने लगे। बलि ने वामन भगवान के चरण पकड़ लिए और वामन भगवान ने कहा कि बलि, तू 8वें श्रावणी मनंतर में इंद्र पद प्राप्त करेगा। जब तक तू अपने बंधु बांधवों के साथ शतल लोक में जाकर रहे और मैं स्वयं तेरा पहरेदार बनकर रहूँगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बलि ने कहा कि भगवान, अभी तो मेरा नमस्कार भी पूरा नहीं हुआ था। आपने चेष्टा भर नमस्कार में मुझे इतना बड़ा फल प्रदान कर दिया, मैं कृत हो गया। आपके चरण पकड़ता हूँ, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बलि अपने बंधु बांधवों सहित पत्नी विंध्यावली पितामह प्रहलाद के साथ शतल लोक को चला गया। भगवान का कृपा प्रसाद जो ब्रह्मा जी लक्ष्मी को भी नहीं मिल पाता, वह कृपा प्रसाद दैत्यराज बलि ने सहज प्राप्त किया। फिर इंद्र ने अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया। वामन भगवान ने अपनी माता और अपने पिता कश्यप को जाकर बताया कि अब इंद्र को राज्य प्राप्त हो गया और वो अपना राज्य संभाल रहा है। मैं अपने वैकुंठ धाम को जाता हूँ। और वामन भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब आपको दैत्यराज बलि की कथा का पारायण कराया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, आपने भगवान की अद्भुत कथाएं श्रवण कराई, बहुत अच्छी लगी। अब आप मुझे भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में श्रवण कराइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण एक हैं, फिर भी गौ, पृथ्वी, बैल, धर्म, गायत्री, वेद, ब्राह्मण, देव, संत, धर्म धरा और संतों की रक्षा के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पूर्व काल में ब्राह्म प्रलय हुआ, नैमित्तिक प्रलय हुआ। सब लोग प्रलय में डूबने लगे। समुद्र तट पर ब्रह्मा जी को नींद आ गई और उनके वेद उनके मुख से निकल गए और एक हयग्रीव नाम का दैत्य ले गया। भगवान ने वैकुंठनाथ ने देख लिया। वैकुंठनाथ ने कहा कि अब मैं
मत्स्य अवतार धारण करूं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पूर्व काल का एक इतिहास है, आपको श्रवण कराते हैं। द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम का एक राजा था। वह भगवान का भक्त, प्रजापालक और बड़ा धार्मिक था। उसके राज्य में सभी सुखी थे और वह जल पीकर उसने सैकड़ों वर्ष तप किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार वह कीर्तवाला नदी में तर्पण करने के लिए गया और अंजलि में जल लिया और जल में एक मछली आ गई और मछली को नदी में छोड़ दिया। मछली ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे ये जल जीव खा जाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में ले लिया, घर ले गए और रात रात में कमंडल छोटा पड़ गया। फिर उस मत्स्य को एक घड़े में रख दिया, वह घड़ा भी छोटा पड़ गया और फिर एक सरोवर में छोड़ दिया, वो सरोवर भी छोटा पड़ गया। फिर राजा उसको लेकर समुद्र पर गया कि समुद्र में छोड़ दूं। उस मत्स्य ने कहा कि राजन, या मुझे मत छोड़ो, यहाँ बड़े बड़े जलजीव मगरमच्छ आदि खा जाएंगे, मुझे समुद्र में मत छोड़ो। सत्यव्रत को शक हुआ, पूछा कि तू कौन है जो एक दिन में 400 कोस बढ़ गया और कमंडल, घड़ा, सरोवर, समुद्र सभी छोटे पड़ने लगे। मत्स्य ने कहा कि मैं मत्स्य भगवान हूँ। राजन, आज से 7वें दिन यह समस्त चराचर प्रलय रूपी सागर में डूब जाएगा, नैमित्तिक प्रलय होगा और एक तुम्हारे पास नाव आएगी, सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में चढ़ जाना। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और सत्यव्रत वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। सप्त ऋषि आए और पूर्ण अंधकार था, सप्त ऋषियों की ज्योति ही प्रकाशित हो रही थी। भगवान ने कहा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, एक नाव आएगी और उस नाव को मेरे सींग से बांध देना और जब तक ब्रह्मा जी की नींद नहीं खुलती तब तक हम विचरण करते रहेंगे। सत्यव्रत तप करता रहा। एक नाव आई और वहीं पर एक बांस की नाव घूम रहा था। उस नाव में सप्त ऋषि चढ़े। सत्यव्रत राजा भी उनके साथ चढ़ गया। उस नाव को वासुकी नाग से बांधकर और एकाएक मत्स्य भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान के सींग से नाव को बांध दिया। मत्स्य भगवान ने प्रवचन दिया, जब तक ब्रह्मा जी की नींद नहीं खुल जाती वह उस सागर में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे और 7वां दिन आया, घोर प्रलय हुआ। भगवान मत्स्य ने सत्यव्रत को प्रवचन दिया और
ब्रह्मा जी की नींद खुली। मत्स्य भगवान ने उस हयग्रीव का वध किया और वेद ले जाकर ब्रह्मा जी को दिए। सत्यव्रत बड़ा प्रसन्न हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वही सत्यव्रत इस काल में विवस्वान नंदन व्यवस्थ मनु बना, अर्थात शाब्द मनु बना। जो मत्स्य भगवान का कथा श्रवण कीर्तन भजन करेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अंत में उसे भगवान से साक्षात्कार होगा और मोक्ष पद प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।